नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसके भेद और पहचान किस प्रकार की जाती है। हमारे पास उदाहरण है बच्चा आ रहा है। दूसरा उदाहरण है बच्चे आ रहे हैं। पहले उदाहरण में हमें पता चल रहा है बच्चा, जिससे हमें पता चल रहा है कि केवल एक ही बच्चा है। दूसरे उदाहरण में है बच्चे, तो उससे हमें पता चल रहा है बच्चा एक नहीं है, एक से अधिक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे कहा जाता है एक वचन, जैसे लड़की, पत्ता, चिड़िया आदि। बहुवचन तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके संख्या में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में तो शब्द होगा लड़की, लेकिन बहुवचन में बदलकर वह बन जाएगा लड़कियां। पत्ता से बन जाएगा पत्ते और चिड़िया से बन जाएगा चिड़ियां। वचन की पहचान। वचन की पहचान हम वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा या सर्वनाम शब्द को देखकर भी कर सकते हैं और वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया से भी कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से वचन की पहचान हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, लड़की खेल रही है। दूसरा उदाहरण, लड़कियां खेल रही हैं। लड़की एक है, लड़कियां एक से अधिक हैं। लड़की संज्ञा है, लड़कियां भी संज्ञा है। तो यहाँ पर हमें संज्ञा देखकर वचन के बारे में पता चल रहा है कि वह एक वचन है या बहुवचन। अब हम लेते हैं सर्वनाम का उदाहरण। वह आ गया, वे आ गए। वह आ गया, इस वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है, लेकिन वह एक वचन के बारे में बता रहा है। दूसरा वाक्य है वे आ गए, यहाँ पर वे शब्द सर्वनाम है, लेकिन वह बहुवचन रूप के बारे में बता रहा है। कई बार हमें संज्ञा या सर्वनाम देखकर वचन की पहचान नहीं होती, तब हम क्रिया को देखकर वचन की पहचान करते हैं। जैसे हमने आम खाया। हमने आम खाए, पहले वाक्य में खाया, इसका अर्थ है कि एक ही आम खाया। दूसरे वाक्य में है खाए, इसका अर्थ है कि आम एक से अधिक खाए गए। वचन के प्रयोग संबंधी कुछ नियम प्रचलित हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आदर या सम्मान भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ गए। निसंदेह पिताजी शब्द एक वचन है, लेकिन उनके प्रति सम्मान भाव दिखाने के लिए गया की जगह गए शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, मिठास, वीरता, छाया, वर्षा, दूध, पानी, हवा आदि। हम मिठास का उदाहरण लेते हैं। आमों में मिठास है। आम चाहे अधिक हैं, लेकिन मिठास एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। हमारे देश के सैनिक अत्यंत वीरता से लड़ते हैं। वीरता भी एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वह एक सैनिक के लिए हो, चाहे एक से अधिक सैनिकों के लिए हो। उसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, समाचार, आंसू आदि। उसके प्राण निकल गए। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। कारक चिन्हों का प्रयोग करते समय वचन के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का का बहुवचन रूप है लड़के, लेकिन जब हम इस शब्द को किसी कारक चिन्ह के साथ प्रयोग करते हैं तो इसका बहुवचन रूप परिवर्तित हो जाता है।
जैसे लड़के ने खाना खा लिया, यहाँ पर चाहे शब्द प्रयोग में लाया गया है लड़के, लेकिन यहाँ पर लड़के शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर इसे हम बहुवचन रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो ये वाक्य इस प्रकार बनेगा, लड़कों ने खाना खा लिया है। तो इस प्रकार वचन की पहचान करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।